जीजा जी प्लीज। नहीं अभया, मुझे वाकई भूख नहीं है, थैंक यू सो मच। और मैं तो घर जाने वाली हूँ अभया, इसलिए तुम लोग खा लो प्लीज। अरे विजया दीदी, ऐसे कैसे हम खा ले? अक्षय भाई साहब, आप डॉक्टर हो, समझाओ विजया दीदी को। खाली पेट से तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। विजया दीदी मेरी तरफ देखिए, मैं कैसे फिट हूं? कभी मैं भूखा रहता ही नहीं, इसलिए मैं फिट हूं। मुझे मालूम है मेरी जबान थोड़ी टेढ़ी है, पर बाय गॉड आप दोनों भूखे रह जाएंगे तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। क्यों अब है? हाँ खिला दो, मैं अक्षय को खिला देती हूँ। अरे अबे चलो, माँ जी के डिस्चार्ज के पेपर तैयार हुए अभी या नहीं देखना है ना हमें। हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी। रतन कितना बदल गया ना अक्षय। विजया, अम्मा जी को लेकर घर जाओ तुम। मम्मी पापा को मैं यहाँ कुछ खिला दूंगा और टैक्सी से घर भिजवाता हूँ, तुम जाओ। लेकिन अक्षय प्लीज आप अपना ध्यान रखना, और जब से आया आपने कुछ नहीं खाया तो प्लीज कुछ खा लेना। आई एम फाइन विजया, नीति की देखभाल के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है और मैं नीति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है। दामिनी, फोन लो। जी हाँ। हेलो। नमस्ते आंटी जी, मैं विजया बोल रही हूँ। विजया, कैसे हैं आप लोग? फोन क्यों किया? वो नीति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ? माँ उसे स्कूल से लेकर घर आ रही थी कार में और रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नीति के सर पे चोट आई है और ऑपरेशन तो ठीक से हो गया है, लेकिन नीति को डायबिटीज निकली है। आंटी जी, हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि अगर नीति के पापा आई मीन नीलेश या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, अगर उसकी डिटेल्स मिल जाए तो नीति की ट्रीटमेंट में आसानी होगी, ठीक से हो पाएगा उसका ट्रीटमेंट। फोन दो। फोन क्यों किया तुमने यहाँ? आज इतने सालों बाद अचानक हमारी याद कैसे आ गई? हाँ अंकल जी आप खबरदार, खबरदार, जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है नीलेश के बाद, और अगर कुछ था भी तो वो हमारी पोती के साथ था, जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति ने मिलकर हमसे अलग कर दिया। इसलिए अब तो वो भी रिश्ता नहीं रहा, फिर क्यों? अंकल जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, नीति आज भी आप ही की। खबरदार, यहाँ दोबारा फोन करके हमें परेशान करने की कोशिश मत करना, समझी? अब बताओ, फोन किया तुमने? जी माँ। तुमने उन्हें बताया कि नीति को डायबिटीज है? बताया माँ, नीलेश के मामा ने फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा है कि नीति के ट्रीटमेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज़ किसी को है भी या नहीं। उसकी डिटेल्स लेनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या कहा उन्होंने? क्या है किसी को डायबिटीज? पता नहीं। नीलेश के पापा ने फ़ोन लिया और मुझे बहुत डांटा। क्या? कहा कि दोबारा मैं कॉल ना करूं। ऐसे कैसे कहा उन्होंने? क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है नीति की? उन्हीं का फोन है। मुझे दो। हेलो। हेलो
विजया, मैं विजया की मम्मी बोल रही हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप गई क्यों थी हमारी पोती को अपने साथ लेकर? हाँ, जी, कौन सा हॉस्पिटल में है वो? विशाल हॉस्पिटल में है। ठीक है, हम जाकर देखते हैं उसे और अपनी फैमिली की डायबिटीज हिस्ट्री के बारे में भी डॉक्टर को बता देंगे। लेकिन सुनिए, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा नीति को, आपकी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदिनी, चुपचाप बैठी रहो वहीं। जाने दो ना इरफान, मैंने कहा ना मुझे नीति से मिलना है। मैं कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुमने ही तो कहा था ना कि कहीं तुम्हें अक्षय के पेरेंट्स ने देख लिया तो। देख लिया तो देखने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अक्षय के पेरेंट्स विजया को हमारे बारे में बता देंगे, अच्छा ही तो है। विजया गुस्से में अक्षय को डिवोर्स तो दे देगी, फिर अक्षय सिर्फ मेरा होगा, मुझसे शादी कर लेगा वो। ओफो नंदिनी, ये अक्षय का बुखार कब उतरेगा तुम्हारे सर से? इतनी होनहार मेडिकल प्रोफेशनल हो तुम, इतना अच्छा करियर है तुम्हारा, पता नहीं खामखा क्यों इन बेकार के चक्करों में पड़ी हो। बेकार के चक्कर मतलब? अच्छा, आप समझी मैं, तुम ना जलते हो। जलता हूँ? हाँ, अच्छा, अक्षय से जलते हो। अक्षय से? क्यों? सिर्फ अक्षय से नहीं, तुम तो मुझसे भी जलते हो। तुमसे भी? हाँ, अच्छा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है ना, वो तो है नंदिनी। इसलिए तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता किसी और की जिंदगी में प्यार हो। सही बोल रहे हो एकदम। तुम तो नंदिनी को कभी खुश देखना ही नहीं चाहते, यही सच्चाई है। तुम तो चाहते हो कि नंदिनी हमेशा डिस्टर्ब रहे, डिप्रेस्ड रहे, दुखी रहे। शुक्र है बेटा, अब हमारी नीति को कोई खतरा नहीं है। बस परेशानी मुझे उसकी डायबिटीज को लेकर है। भाई मैं तो ये समझता था कि टाइप 1 डायबिटीज हेरिडेटरी होती है, और अक्षय और तुम्हारी फैमिली में जब किसी को डायबिटीज नहीं है तो फिर ये कैसे? विजय बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए हमारी नीति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम देखना। अरे वो फाइटर है, आखिर सेना परिवार का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। तुम जानती हो, बचपन में जब अक्षय बीमार पड़ता था तब वो भी हिम्मत नहीं हारता था, और नीति भी तो उसी की बेटी है। अरे वो भी नंदिनी, Nurse, just go and call Dr. Hassan quickly. हाँ प्रिंसेस, मेरा ऑपरेशन हुआ ना? हाँ, लेकिन आपका ऑपरेशन आपके पापा ने किया। वाह, तभी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। कितना प्यार करती है नीति अपने पापा से, मुझसे भी ज्यादा उसे अक्षय की जरूरत है। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है कि अक्षय उसके असली पिता नहीं है, वरना हमारी बच्ची तो बिल्कुल टूट जाएगी। मिस नीति, मेरा मतलब है कहाँ एडमिट हैं? आज एक्सीडेंट के केस में उनकी सर्जरी हुई है। एक्सक्यूज मी जी?
आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ नीति का कमरा। लेकिन आप कौन? एक्सक्यूज मी डॉक्टर हसन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सिस्टर। मम्मी कहाँ है दादाजी? मैं भी वही सोच रही हूँ बेटा, दादाजी मेरे साथ ही आए थे आपसे मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। विजया, तुम पापा को अपने साथ क्यों ले आई? उन्हें आराम करने देती। मैंने कहा था उन्हें, पर उन्होंने नीति से मिलने के लिए जिद की, और हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें नंदिनी भी मिल गई। अच्छा, नंदिनी आंटी भी आई हैं? हाँ, और आपको पता है नंदिनी आंटी ने आपकी सर्जरी करने में पापा की बहुत हेल्प की है। रियली पापा? हाँ प्रिंसेस। नीति बेटा, हम तुम्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे कौन हैं। हम तुम्हारे दादा दादी के फ्रेंड है। अच्छा, तो आप भी दिल्ली से आए हैं? नहीं बेटा, हम यही मुंबई में रहते हैं। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? अरे बेटा, तुम जब छोटी थी ना, तब हम हमेशा आया करते थे तुमसे मिलने। अच्छा। उसके बाद जरा दूर चले गए थे। कोई बात नहीं, अब से आप हमें मिलने आया करिएगा। हाँ बेटा, जरूर आएंगे। चले। हम जाके डॉक्टर को मेरी डायबिटीज की डिटेल्स दे देते हैं, ताकि निधि का इलाज ठीक से हो पाए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर। तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ? हॉस्पिटल में अक्षय और विजय का क्या हुआ? इतने शांत क्यों हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं हो, कुछ नहीं। नीति तो ठीक है ना इरफान? कुछ हुआ तो नहीं उसे? कुछ नहीं हुआ नंदिनी। जरूर कुछ हुआ है। तुम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हो ना इरफान? ओह माय गॉड। रिलैक्स नंदिनी, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ नीति को। झूठ बोल रहे हो तुम, जरूर कुछ हुआ है। तुम बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे। नंदिनी रिलैक्स, शांत, इधर आओ, मैं बताता हूँ। नहीं हो सकती शांत इरफान, बताओ तुम बैठो। हुआ क्या? शांत नंदिनी, शांत शांत। नीति को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा है बस। परेशान क्यों हो? वो एक्चुअली अक्षय के पेरेंट्स को पता चल गया है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है। मेरा भी फैसला वही था। विजया ने मुझे कसम दी जरूर थी, मगर मैं खुद भी आपको कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं बताना चाहता था कि शादी के समय विजया प्रेग्नेंट थी। आप तो बस इतना सुनकर ही मुझे भला बुरा सुनाने लगे थे कि मैं नीलेश की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा। तो अगर मैं आपको उस समय बताता कि उसके पेट में नीलेश का बच्चा पल रहा है, ना जाने आप क्या कर बैठते। मैं फैसला कर चुका था विजय का जीवन साथी बनने का, उसे हर दुख हर अपमान से बचाने का। इसीलिए अक्षय, वो नीति उठ गई है, आपको याद कर रही है। कोई बात नहीं, आप
पापा जी के साथ बैठिए, मैं। नहीं विजय, अगर नीति मुझसे मिलना चाहती है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। वेरी गुड नीति, आप बहुत जल्दी ठीक हो रही है। डॉक्टर अक्षय, यस डॉक्टर। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे डिस्चार्ज के पहले, मैं आपको बताता हूँ। श्योर। नर्स। पापा, हाँ प्रिंसेस। दादाजी क्यों नहीं आए अभी तक? यहाँ दरवाजे तक आके कहाँ चले गए वो? निधि बेटा। दादी, कैसा है मेरा बच्चा? अक्षय और विजया अकेले? अक्षय के मम्मी पापा ने इन्हें अब तक अलग नहीं किया? वैसे विजय, मैं अक्सर ये सोचता था कि ये सारी बात खुलकर तुम्हें बता दूं, पर न जाने क्यों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लेकिन आज नहीं तो कल सच तो सामने आना ही था। सच को सामने आना ही था मतलब? ओह, मतलब अक्षय ने विजया को मेरे बारे में बता दिया? और विजया नाराज भी नहीं लग रही। इसका मतलब वो डिवोर्स दे देगी अक्षय को, और फिर अक्षय मुझसे शादी। गुड मॉर्निंग भाईजान, लीजिए सारा सामान वापस ले आई मैं। हाँ? वैसे ना भाई, मुझे पहले से ही पता था हम बेकार में फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं। अब नन्ही दीदी से दूर रह ही नहीं सकते, है ना? लेकिन वो है कहाँ? नन्ही दी, नन्ही दी। शबाना वो बाहर गई। ओके। वैसे भाई, नीति की तबीयत कैसी है अभी? हाँ, वो सर्जरी सक्सेसफुल थी, शी विल बी फाइन। क्या हुआ भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हो? शबाना, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ वापस आने का फैसला गलत था। क्यों भाई? शायद जल्दबाजी कर दी मैंने। लेकिन ऐसा क्या हुआ है भाई? अक्षय ने विजया को नंदिनी के बारे में बता दिया। क्या? अब बहुत जल्दी उनका डाइवोर्स हो जाएगा और अक्षय नंदिनी से शादी कर लेगा। शबाना, नंदिनी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई, जब तक मेरी बेटी नीति ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं विजया को हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। समझ गई तुम? Have you understood?
हाँ मैं नीति के पास जा रहा हूँ, जरूरी काम है। अरे नंदनी, तुमने विजया को कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने विजया को कुछ कहा तो नहीं मेरे और तुम्हारे बारे में? Are you sure? तुमने कुछ नहीं कहा? हाँ पक्का? गुड। और सुनो, प्लीज उसे कहना मत, गलती से भी मत कहना, ओके? विजया जी मुझे क्यों फोन कर रही हैं? पता नहीं क्या बीत रही होगी इस वक्त उन पर। नंदिनी को वो इतना अच्छा दोस्त समझती थी और वही उनके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड निकली। बेचारी। हेलो डॉक्टर इरफान, जी विजया जी, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जी आपने बताया क्यों नहीं मुझे? जी वो मैं आपने एक बार मुझसे कहा तो होता डॉक्टर इरफान। कैसे बताता विजया जी, आप तो जानती हैं कि नंदिनी मेरी दोस्त है। और नंदिनी? देखिए मैं आपको बताना चाहता था लेकिन नंदिनी। अब इसमें नंदिनी कहाँ से बीच में आ गई? और फिर राजा ने मंत्री को 4 जूते मारे और सब हंस दिए। कहानी खत्म। नानी, हाँ बेटे। आपको तो मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। अरे ये नहीं बेटे, ये तो सिर्फ दिखने में बड़ी चोट है। देखना मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मम्मा कह रही थी कि मुझे ठीक होने में बहुत दिन जाएंगे। हाँ बेटे, और आपको बहुत स्ट्रांग भी बनना है ना। उसके बाद आप मुझे स्कूल में ड्रॉप करने ले जाएंगी। क्या हुआ नानी? सॉरी बेटे। सॉरी किस लिए? क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ और आपको इतनी चोट लग गई। ओहो नानी, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती तो ये कैसे पता चलता कि मुझे डायबिटीज है? डायबिटीज? डायबिटीज नहीं बेटे, डायबिटीज। हाँ वही, लेकिन वैसे तो सॉरी मुझे कहना चाहिए। क्यों? क्या नहीं बताया डॉक्टर अक्षय ने विजय जी को नन्ही दीदी के बारे में? नहीं। तो फिर नन्ही दीदी ने आपको फोन करके क्यों कहा कि? कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। The subscriber is currently switched off. Please try after नंदिनी भी ना some time. पता नहीं कहाँ रह गई। फोन भी स्विच ऑफ है इसका। एक मिनट भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे। बहुत परेशान हो लिए आप नन्ही दीदी के लिए। अगर उन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो करने दीजिए ना। पागलों वाली बातें मत करो शबाना। आना, नंदिनी जो कुछ भी कर रही है वो अक्षय के लिए उसका दीवानापन है और वो सही भी नहीं है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड शबाना, वो ये जो कुछ भी कर रही है ना जानबूझकर नहीं कर रही है। परसों पहले जब अक्षय अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था ना तो डिप्रेशन में आ गई थी वो। अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका इलाज किया और वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन अक्षय फिर उसकी जिंदगी में आ गया। तो अब शबाना, अब नंदिनी की हालत बहुत डेलिकेट है।
और उसका दोस्त होने के नाते एथिकली मैं उसका इलाज भी नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्टर देशमुख की हेल्प ले रहा हूँ। यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और हाँ, तुम भी उससे थोड़ा सोच समझ के बात करना। उसका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है आजकल, पता नहीं कब रोने लगे, कब किसी बात पे गुस्सा हो जाए, कुछ कह पाना मुश्किल होता है। नंदिनी कहाँ थी तुम? फोन भी ऑफ था तुम्हारा। ये लीजिए, आपकी बहू ने खास आपके लिए भेजा है। विजय ने? जी। अरे वाह। अच्छा सुनो, अक्षय ने हमारी फ्लाइट की बुकिंग्स तो करा दी है, लेकिन वो पैसे नहीं ले रहा। हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ? कभी कभी अपने बेटे की कमाई का आनंद भी लेना चाहिए। लाडो, ये क्या कर रही हो? इस घर को बुरी नजर से बचा रही है मैं। किसकी बुरी नजर से? हमारी? अरे साहब, अरे ऐसा कैसे बोलते हैं साहब? अब आपकी नजर कैसे लग सकती है? आप तो फैमिली है ना। हाँ, पर कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी नजर लग सकती है, जैसे वो नंदिनी मैडम है ना, वो यहाँ पर आई थी ना मेहमान बन के 4 दिन के लिए। लेकिन वो नंदिनी यहाँ क्यों आई थी रहने के लिए? वो उसकी फ्लैट का ना कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसीलिए आई थी वो विजय मैम सबकी फ्रेंड है ना, इसीलिए। अच्छा। अब इनको मैं कैसे बोलेगी कि वो आना छत्तीसिया इनके बेटे को भी बेहोश करने के चक्कर में है। मैं बोलेगी तो बड़ी मैम साहब मेरे को नौकरी से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं,